हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, उत्तर प्रदेश की खास खबर, देश और दुनिया की लेटेस्ट न्यूज जानेंगे। क्लिक करके अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भेज दिया गया है नोटिस। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान नरेंद्र मोदी पर अन्य नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियों पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर रही है। नोटिस के जरिए पुलिस आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो, कमेंट्स को हटाने की मांग करी है। तो चांदी सोने की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। चांदी एक दिन में ही 2050 रुपए दाम बढ़ गए 2,25,000 पहुंचा है। सोना 751 रुपए दाम बढ़ गया 1,45,000 10 ग्राम आया है। इस साल 1,60,000 तक जा सकता है। सोना चांदी की कीमतों में 27 जुलाई को बड़ी बढ़त देखी गई। IBJ के मुताबिक 1 किलो चांदी 2,050 रुपए दाम बढ़ गए 2,25,000 पहुंचा है। तो सलमान खान मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सख्त हो गया है। काला हिरण फिल्म का टीजर 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया। प्रोड्यूसर को फटकार भी लगी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी के टीजर को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर प्रोड्यूसर 24 घंटे के अंदर टीजर के लिंक नहीं हटाते तो एक्स और यूट्यूब जैसी इंटरनेट कंपनियों को इसे हटाने के आदेश दिए जाएंगे। अभिनेता सलमान खान ने अपने पर्सनालिटी राइट्स और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी। सलमान का आरोप है कि फिल्म में उन्हें अंडरवर्ल्ड से जुड़ा दिखाकर उनकी छवि खराब की जा रही। वही दोस्तों, काशी में कावड़ मार्ग नॉनवेज बेचने पर रोक लगी है। दुकानदारों को नोटिस दिया गया है। बोर्ड पर नाम और रेट लिस्ट भी लगाना होगा। काशी में सावन के दौरान कावड़ यात्रा मार्ग पर नॉनवेज पूरी तरह से बैन रहेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों को सिर्फ शाकाहारी भोजन बेचने का निर्देश दिया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के 3 किलोमीटर के दायरे में सभी दुकानों पर खाद्य लाइसेंस और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। भोजन को ढक कर रखना होगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। सावन मेले के दौरान FSDA की टीमें लगातार जांच कर रही। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर नियम का पालन नहीं होता। घर बैठे मिलेगी पोस्ट ऑफिस की स्मार्ट बैंकिंग सेवाएं। डिजिटल पेमेंट ऐप्स जुड़ा है डाक विभाग। इंटरनेट बैंकिंग से होगी कई जरूरी काम। भारतीय डाक विभाग अपनी बैंकिंग सेवाओं को तेजी से डिजिटल बना रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने अपनी सेवाओं को पेटीएम, फोन पे और गूगल पे और भारत पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जोड़ दिया है। इससे ग्राहकों को किसी भी बैंक में आसानी से डिजिटल लेन देन करने में सुविधा मिल पाएगी। बैलेंस चेक से लेकर फंड ट्रांसफर तक की सुविधा मिलेगी। खुद कर सकेंगे अकाउंट मैनेज। वेबसाइट पर मिलेगी पूरी जानकारी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगी रोडवेज बसें। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नाम से शुरू हुई है सेवा। 1 घंटे 45 मिनट का सफर होगा। लखनऊ और कानपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए सोमवार से बड़ी खुशखबरी सुविधा मिल रही। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज आज से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर बसों का संचालन शुरू कर दिया है। इन बसों को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। शुरुआत में बसें आलमबाग बस टर्मिनल से संचालित हो रही। लखनऊ में मानसून फिर से एक्टिव हुआ है। अगर आपको उमस भरी गर्मी परेशान कर रही तो खुशी की खबर है, क्योंकि भीषण बारिश होगी। मौसम ठंडा होगा। कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इस साल 36% कम बरसात हुई है। लखनऊ में सोमवार से फिर मानसून एक्टिव हो गया। इसके कारण आने वाले कुछ दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। शहर में सुबह से ही बादल छाए हैं। गोमती नगर, समता मूलक चौराहा समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बादलों की गरज चमक, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ सीरीज जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल T20 में 86 छक्के लगाए हैं। भारत ने तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। सबसे ज्यादा 151 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। विपक्ष का हंगामा। छात्रों की पिटाई मामले पर बहस के लिए अड़ा है। स्पीकर ने कहा सभी पक्ष सहमति बनाएं। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। दोपहर 2 बजे चर्चा शुरू भी नहीं हो पाई। कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए। छात्रों की पिटाई मामले पर बहस की मांग करने लगे। हालांकि आपको बता दें, स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से कहा है कि आप चर्चा नहीं चाहते। इसके बाद 5 मिनट तक हंगामा होता रहा। भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराया है। 3-0 से T20 सीरीज जीत ली है। वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन बनाए थे। मयंक यादव को 3 विकेट मिला है।
क्रिकेटर अर्शदीप की गर्लफ्रेंड समरीन कौन है? मिस इंडिया फाइनलिस्ट, चंडीगढ़ से एमबीए किया है, बादशाह जुबिन नौटियाल संग काम भी कर चुकी हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और पंजाब के रहने वाले अर्शदीप सिंह ने आखिरकार अपना लव लाइफ पर चल रही अटकलों को खत्म कर दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर मॉडल और एक्ट्रेस समरीन कौर के साथ 2 फोटो शेयर किया। कैप्शन में सिर्फ 2 शब्द लिखे, माई पर्सन, यानी समरीन को बहुत खास बताया है। चानू ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला गोल्ड दिला दिया। 190 केजी वजन उठाया, लगातार तीसरी बार चैंपियन बनी है। ऋषिकांत और मुथु पांडी को सिल्वर मिला है। तो डिग्री कॉलेज के टीचर्स को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। योगी का ऐलान है। 3 करोड़ तक का एक्सीडेंटल बीमा भी मिलेगा। 10 लाख को फायदा होगा। दोस्तों, यूपी में अब डिग्री कॉलेज के टीचर्स को भी 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल पाएगा। सीएम योगी ने आगरा में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना की शुरुआत कर दी है। यूनिवर्सिटी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट कॉलेजों के करीब 1,28,000 शिक्षकों को उनके परिवार के लोगों को मिला लिया जाए तो 10 लाख लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अगस्त महीने में कुल 14 दिनों तक बैंक में कामकाज नहीं होगा। 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंक बंद होगा। सरकारी छुट्टी कुल 3 मिल रही है। 2 अगस्त को रविवार होगा, सभी जगहों पे छुट्टी होगी। 4 अगस्त को केर पूजा है और साथ ही 8 अगस्त को दूसरा शनिवार होने की वजह से सभी जगहों पे बैंक बंद होगा। 9 अगस्त को रविवार, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस, फिर उसके बाद संडे, चौथा शनिवार 22 अगस्त को, इस प्रकार से छुट्टी हो रही। दोस्तों, 26 अगस्त को ईद ए मिलाद, 12 वफात और 28 अगस्त को रक्षाबंधन की वजह से छुट्टी हो रही। 14 दिन बैंक बंद रहेगा। दोस्तों, राशन योजना की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में फ्री राशन अगस्त महीने में देरी से मिलेगा, क्योंकि कोटेदार राशन का लाभांश बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक उनको कोटेदारों को लाभांश ज्यादा नहीं मिल पा रहा और कोविड टाइम में जो उन्होंने राशन बांटा था उसका भी पैसा नहीं मिल पाया। इसलिए वो लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे। उनका मानना है कि अगर हमारा लाभांश नहीं बढ़ा तो अगस्त महीने का राशन नहीं बांटेंगे। ऐसे में वो कोटेदार राशन का उठान भी नहीं कर रहे। ठेकेदार राशन लेके पहुंच भी गया है। जी हाँ, ट्रकों से लदा राशन पहुंच भी चुका है, लेकिन कोटेदार लेने को तैयार नहीं, उठान करने को तैयार नहीं। हालांकि सरकार ने सख्त लहजे में कह दिया है कि अगर कोटेदार राशन सही समय पर नहीं बांटेंगे तो कड़ी कार्रवाई होगी। अब ऐसे में कोटेदार और सरकार के बीच में बहस शुरू हो गई है। इस बार भी 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। अगस्त महीने में 7 तारीख से राशन बंटने की डेट है। 7 अगस्त या 10 अगस्त से राशन वितरण शुरू हो जाएगा, जो 25 अगस्त तक बटेगा। ऐसे में अगर आपको अगस्त महीने का राशन चाहिए, ऐसे भी आपके क्षेत्र में आपके कोटे की दुकान पर बंटना शुरू होता है, ले ले वरना दिक्कत होगी। गडकरी बोले कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में मेरा कोई भी रोल नहीं है। यह पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा है। डीप फेक वीडियो पर मेटा एक्स पर केस करेंगे, कोर्ट की मंजूरी मिली है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में उनका कोई भी रोल नहीं है। ये दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरह से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का है। एक्स और गूगल पर एथेनॉल मामले में गडकरी के कई सारे एआई और जनरेटेड डीप फेक वीडियो बनाए गए हैं। गडकरी ने याचिका दी है। इन वीडियो में उन्हें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20 पहल से गलत तरीके से जोड़ा गया है। यही कारण है कि प्लेटफॉर्म पर अब वो केस करेंगे। दोस्तों, भारत बन गया है मेडिकल टूरिज्म का हब। 16 साल में विदेशी मरीज 4.5 गुना बढ़ गए हैं। 1.5 लाख करोड़ का होगा बाजार। भारत अब सिर्फ सस्ते इलाज का ठिकाना नहीं है, बल्कि मेडिकल टूरिज्म का बड़ा वैश्विक केंद्र बन चुका है। 2009 में जहां 1,12,000 विदेशी मरीज इलाज के लिए भारत आए थे, वहीं अब 2025 में यह संख्या बढ़कर 5.7 हो गई है। यानी 16 साल में विदेशी मरीजों की संख्या 4.5 गुना बढ़ गई। धर्मेंद्र प्रधान बोले, स्ट्रीट फाइटर हूं, एसी में बैठने वाला एक्टिविस्ट नहीं। संसद पहुंचने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था, ऐसा होता रहता है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को संसद पहुंचे। संसद परिसर में प्रधान के ही पहुंचते ही भाजपा और एनडीए सांसदों की भीड़ उनका स्वागत करने पहुंची। विपक्षी सांसदों ने भी उनसे मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक विपक्षी सांसद ने तंज कसा, यह पहली बार है जब किसी मंत्री ने आरोप का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी कहा कि ऐसा होता रहता है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, एसी कमरों में बैठने वाला एक्टिविस्ट नहीं हूं। तो खबर थी आपके काम की। डेली न्यूज उत्तर प्रदेश की ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज आपको मिलता रहेगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बाकी फायदे की जानकारी जैसे ही कोई आता है वो देना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिलहाल के इतना ही, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब करें डेली न्यूज के लिए। धन्यवाद।